नेहा के जाते ही गरिमा ने फट से औरव को फोन लगा दिया। जैसे ही औरव का फोन लगा, एक रोमांटिक धुन उसकी कॉलर ट्यून थी। मैं औरव की तेरे कॉलर ट्यून सुनकर गरिमा के चेहरे पर समझा कि मुस्कुराहट आ गई। न औरव ने तेरे उसके लिए ही तो बिना ये कॉलर ट्यून लगाई थी। जिंदा अचानक दूसरी ओर से औरव की रूखी सी आवाज आई। हाँ गरिमा, बोलो क्या हुआ? ठीक ठाक पहुंच गई ना? गरिमा सिर्फ इतना ही कह पाई थी, हाँ, और औरव ने ओके कहकर फोन काट दिया। बाद में बात करता हूँ, पेरेंट्स के साथ बैठा हूँ। गरिमा ने मायूस होकर फोन रख दिया। औरव के कॉलर ट्यून से बिल्कुल विपरीत औरव का रवैया था। घर में गरिमा की शादी की तैयारियां होने लगी। मेहमानों की लिस्ट बनाई जा रही थी। गरिमा के मम्मी पापा और नेहा सब तैयारियों में बिजी दिख रहे थे। घर में खुशी का माहौल था। पर अचानक एक खबर ने घर के माहौल को उदास कर दिया। औरव की दादी का स्वर्गवास हो गया और औरव के घर वालों ने इस शादी को 4-5 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया। एक तरफ गरिमा जहां औरव के नजदीक आने की कोशिश कर रही थी, वहीं इस हादसे ने दूरियां और बढ़ा दी। कुछ दिन तो उसने औरव को फोन ही नहीं किया, ये सोचकर कि सब सेटल होने के बाद औरव का फोन खुद ही आ जाएगा। पर जब औरव का फोन नहीं आया, तो उसने औरव को फोन करने शुरू कर दिए। पर औरव ने उसके फोन का कोई जवाब नहीं दिया और गरिमा को लगने लगा कि औरव जानबूझकर उसका फोन नहीं उठा रहा है। शायद वो उसे प्यार ही नहीं करता, बस अकेले बैठकर लव गुरु को एफएम पर सुनती रहती। नेहा उसे बार बार टोक देती। क्या दीदी, ये 24 घंटे लव गुरु को सुनती रहती हूँ, अपने असली प्रेम से बात करो ना। गरिमा झल्लाकर कहती, क्या करूं फोन, और अब मेरा फोन ही नहीं उठाता। मुझे तो अब रियली लगने लगा है कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। कहते कहते उसका गला भर आया। अब तो नेहा को भी डर लगने लगा। उसने इस केस को खुद हाथ में ले लिया और गरिमा को आश्वासन दिया कि वो उसकी बात औरव से करवाएगी। उसने गरिमा के सामने ही औरव को फोन लगा दिया। पर उस दिन औरव की मम्मी ने फोन उठा लिया। नेहा ने अदब से औरव की मम्मी को नमस्ते करते हुए कहा, नमस्ते आंटी जी, मैं औरव से बात कर सकती हूँ? आई मीन दीदी की बात करवानी थी। बहुत मिस कर रही हैं दीदी जीजाजी को। पर औरव की मम्मी ने उसे ये कहकर फोन काट दिया, हमारे घर में डेथ हुई है और तुम्हें रोमांस की पड़ी है। नेहा भी औरव की मम्मी के इस रवैये से हैरान रह गई। उसने देखा गरिमा का डर सही था, पर उसने मैच्योरिटी दिखाते हुए कहा, अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा बात करेंगे औरव के पापा से। इतना कहना था कि गरिमा रो पड़ी। बड़ी मुश्किल से नेहा ने उसे चुप कराया। उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अरे कुछ नहीं हुआ दीदी, वो लोग परेशान होंगे ना, मैं पापा से बात करती हूँ। इतना कहकर वो बाहर हॉल में पापा से बात करने गई। पर वो देखकर हैरान रह गई कि उसके पापा फोन पर औरव के पापा से बात कर रहे थे। साथ में उसकी मम्मी परेशान खड़ी थी। कुछ तो गड़बड़ थी। नेहा ने देखा कि उसके पापा बस एक ही बात कहे जा रहे थे, मल्होत्रा साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। पर शायद औरव के पापा ने उनकी बात नहीं सुनी और नेहा ने देखा कि उसके पापा फोन नीचे करके सिर पकड़कर बैठ गए। मम्मी के पूछने पर उन्होंने बताया, ये कहने के लिए फोन किया था कि उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है और अपनी बेटियों से कह दें कि आज के बाद औरव या उसके परिवार को कभी फोन ना करें। नेहा की मम्मी ने घबराते हुए कहा, ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं वो लोग? आपने पूछा क्यों नहीं? गरिमा के पापा ने जवाब देते हुए कहा, कुछ बताया ही नहीं, बस अपनी मम्मी के मरने का बहाना कर रहे थे। अभी 1 साल तक वो शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा कि हम 1 साल रुक जाते हैं, तो कहने लगे कि आप मत रुकिए, अपनी बेटी के लिए अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो उसकी शादी कर दो। इतना सुन गरिमा की मम्मी भी आग बबूला हो गई। ठीक है, अगर उन्होंने इतनी बात कह ही दी है, तो हम गरिमा के लिए दूसरा लड़का ढूंढ लेंगे। पढ़ी लिखी है हमारी बेटी, क्या कमी है उसमें? अचानक सबने पाया कि गरिमा दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी। इससे पहले कि कोई उसे कुछ कह पाता, उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और जोर जोर से रोने लगी। ये देख गरिमा के मम्मी पापा घबरा गए। उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। गरिमा, दरवाजा खोलो बेटा। गरिमा की मम्मी डर गई
और उससे कहने लगी कि तुम कुछ उल्टा मत कर लेना, तुझे मेरी कसम। देख, तेरे लिए मैं औरव से भी अच्छा लड़का ढूँढूँगी। इतना सुन अंदर से गरिमा ज़ोर से चीख पड़ी, प्लीज़ लीव मी अलोन। नेहा ये सब देख रही थी। वो जानती थी कि गरिमा का दिल टूट गया है। बहुत प्यार करने लगी थी वो औरव से। वास्तव में गरिमा का ये पहला प्यार था। दिल टूटे तो दर्द तो होता ही है। गरिमा ने मम्मी-पापा को समझाते हुए कहा, आई विल हैंडल मम्मी। उसके बाद से नेहा गरिमा का ख्याल रखने लगी। वक्त बीतने लगा। धीरे-धीरे सब नॉर्मल हो गया। पर गरिमा गुमसुम रहने लगी थी। वो आजकल लव गुरु को भी कम ही सुनती थी। उस रात गरिमा अकेली आंगन में बैठी आसमान में तारों को देखे जा रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि नेहा कब उसके साथ आकर बैठ गई। गरिमा को उसकी प्रेजेंस का एहसास तब हुआ जब उसने कहा, दीदी, आजकल तू लव गुरु को नहीं सुनती, क्या बात है? लव गुरु से क्या नाराजगी? गरिमा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, सब बकवास है, सब स्क्रिप्टेड होता है। असल जिंदगी में किसे क्या तकलीफ होती है कोई प्रेम गुरु नहीं जानता। नेहा अपने परिचित अंदाज में हंस दी। चल, एक काम करते हैं, आज प्रेम गुरु का प्रोग्राम सुनते हैं। देखते हैं कौन सी स्क्रिप्ट आ रही है आज। इतना कहते ही उसने अपने मोबाइल पर रेडियो ऑन कर दिया, जहां एक मधुर गीत चल रहा था। गरिमा उठकर जाने ही लगी। नेहा, प्लीज मुझे नहीं सुनना ये सब। नेहा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, दीदी, हर बार मैं तुझे मना करती थी। आज मैं ही तुझे कह रही हूँ, प्लीज मेरे लिए सुन ले, मूड बदल जाएगा। गरिमा बैठ गई, पर उसका ध्यान रेडियो में नहीं था, जब तक लव गुरु की वही नशीली आवाज सुनाई नहीं दी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्यार की, मोहब्बत की। कभी-कभी सच्चे प्यार को वक्त का ग्रहण लग जाता है और वो गलतफहमियों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़े हैं चांदनी चौक से औरव मल्होत्रा। औरव का नाम सुनते ही गरिमा चौंक गई। उसने नेहा से उसका मोबाइल ले लिया और लव गुरु की आवाज सुनने लगी, जो औरव से बात कर रहा था। हाँ तो औरव, आपने कहा कि आपको उसके बाद कभी गरिमा का फोन नहीं आया। आपने उनसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? गरिमा को वही औरव की परिचित आवाज सुनाई दी। एक्चुअली में मेरी मम्मी ने मुझे अपनी जान की कसम दे दी थी